Particle A, B are moving on two concentric circle of radii r1 and r2 with equal angular speed omega. At t equals to 0 their position and direction of motion are shown in the figure. ये क्वेश्चन में दे रखा है. दो रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है वी ए माइनस वी. मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सर्कुलर मोशन भी है, साथ ही साथ मैथ्स भी लग रही है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और काइनेमेटिक्स तो लग ही रही है मोशन इन वन डायमेंशन की. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यानी तीन कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन एक है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में आया. तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ले रहा है ए और दूसरा पार्टिकल ले रहा है बी, और ये जो है वो टी इक्वल्स टू 0 का पिक्चर है पूरा. बच्चों ने यहाँ पर भी गलती कर दी थी, यहाँ अपन को नहीं करें. टी इक्वल्स टू 0 का पिक्चर है ये, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये रेडियाई r1 पे ए पार्टिकल और बी वाला पार्टिकल रेडियाई r2 पे है. और इनकी जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड क्या होती है, कितना थीटा घूम रहा है कितने सेकंड में, और वो दोनों का सेम है, यानी दोनों सेम थीटा घूम रहे हैं सेम टाइम में. अब t इक्वल टू 0 पे पोजीशन दे रखी है, क्वेश्चन कह रहा है देयर पोजीशन दे रखी है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दे रखा है. ए वेक्टर जो ए पार्टिकल है ऊपर जा रहा है, बी पार्टिकल नीचे आ रहा है. रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है जब टाइम π/2 ओमेगा हो जाएगा. तो अपन को सबसे पहले ये पता करना है कि π/2 ओमेगा में पार्टिकल होंगे कहाँ, और जब वहाँ पे होंगे तो उस पोजीशन को डिटरमाइन करके उस वहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, और देन फिर अपन उनका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे पार्टिकल होंगे कहाँ. तो अपन ये एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं. ये r1 वेक्टर, r1 इसकी रेडियस हो गई, r2 बाहर वाले की हो गई. अब देखते हैं, अपन को पता है थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, उसी प्रकार से थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा. तो थीटा कितना होगा, ओमेगा इंटू कितने टाइम पे, π/2 ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसल, सो थीटा की वैल्यू आ गई π/2. यानी कि इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे आगे वो यहाँ पे था, तो t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे वो पार्टिकल इस एक्स एक्सिस से π/2 डिग्री आगे पहुँच चुका होगा. यानी a जो है वो यहाँ पे आ चुका होगा, और जो b है वो ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ चुका होगा. दोनों की डायरेक्शन सेम है. एट टाइम t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे पार्टिकल यहाँ पे होंगे. अब यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं. वेलोसिटी ओमेगा दोनों की सेम ही, एंगुलर वेलोसिटी. अपन को पता है ये रिलेशन सिंस v बराबर क्या होता है, r ओमेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी a के निकालते हैं va एट टाइम t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे. तो va कितना हो जाएगा, r1 उसकी रेडियस r1, और ओमेगा तो ओमेगा है ही सही. डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का आई कैप. ठीक है, माइनस का आई कैप. और vb क्या हो जाएगा, कितने, ये r2, ओमेगा तो ओमेगा ही है, डायरेक्शन ये माइनस आई कैप. अब क्वेश्चन में कह रहा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है. वी ए माइनस वी बी पूछा है अपन से, तो वी ए कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा माइनस का आई कैप माइनस r2 ओमेगा आई कैप. देन हो जाएगा माइनस का r1 ओमेगा आई कैप प्लस का r2 ओमेगा आई कैप. यहाँ से अपन ओमेगा कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा r2 माइनस r1 आई कैप. और ये अपना हो गया फाइनल आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी है. तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और ये फाइनल आंसर है.